अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यस शेफ विद समिया आसिम। आज हमारी जो रेसिपी है दिस इज़ गोइंग टू टेक अस बैक इन टाइम, क्योंकि ये जो है ये नवाबों की एक रेसिपी है। दिस इज़ नवाब हांडी। अब इसके अंदर हम लोग नवाबों की है तो इसके अंदर ऑब्वियसली हम लोग जो है थोड़ी सी रॉयल इंग्रेडिएंट्स, थोड़े से एक्सक्विजिट इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे। और नवाबों के अंदर थोड़े दे आर नोन फॉर देयर रिच फ्लेवर्स, उनके रिच प्रोफाइल्स होते हैं और वो ऐसी ऐसी इंग्रेडिएंट्स उस टाइम पे इस्तेमाल करते थे जो आम लोगों के पास इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं थी। तो हम लोग बनाएंगे चिकन की हांडी एंड इंग्रेडिएंट्स क्योंकि नवाबों की है, हांडी है, हमारी पसंदीदा, हमारी दिलपसंद पुराने ज़माने की रेसिपी है, तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा हैं लेकिन दी रेसिपी इट्सेल्फ इज़ वेरी इजी। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इसको दो हिस्सों में ब्रेकअप कर देंगे। एक हमारी ग्रेवी बनेगी और एक जो है वह हम लोग अपनी चिकन को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी चिकन के साथ। चिकन हमारे पास यहाँ पर है लेकिन ये सबसे आखिर में डलेगी, उससे पहले जो उसकी एक रिच मैरिनेशन होगी उसको हम लोग बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास क्रीम भी है, योगर्ट भी है और ये दोनों जो हैं ये आपको एक अच्छा सा क्रीमी बेस देंगे। उसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ स्पाइसेस भी हैं, साथ में लहसुन अदरक भी है, नींबू का रस है फॉर टेंडराइजिंग द मीट टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ सिट्रसी, थोड़ा सा फ्लेवर। एंड साथ ही साथ ये एक मेरे पास इंग्रेडिएंट है, ये जो है ये पिसी हुई हरी मिर्च है। तो हरी मिर्च जो है ये हल्का सा आपको एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी देता है और साथ में इट्स अगेन अ वेरी एक्सक्विजिट। हालांकि ग्रीन चिलीज़ अब हमें आसानी से मिल जाती हैं लेकिन उसको अगर आप हांडीज़ में या फिर चिकन के मैरिनेशन में डालें तो ये आपको एक मज़ीद एक एसिडिटी फ्लेवर देता है और साथ में आपकी चिकन को भी टेंडराइज करता है। एंड लास्टली अब हम लोग उसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो आई एम गोइंग टू ग्रैब ए स्पून फ्रॉम हियर, बल्कि यही उठा लेते हैं। एंड इसके अंदर जो है मैं पहले डालूँगी थोड़ा सा दही। दही सबसे पहले इसीलिए ताकि मैं उसको पहले फेंट के रख लूँ अच्छे से और इसके बाद पे सारी इंग्रेडिएंट्स ऐड करी जाएं। तो इसको जो है यहाँ पे रख देते हैं एंड बहुत ज़्यादा मैं अभी इस्तेमाल नहीं करी हूँ क्योंकि अगेन ग्रेवी के अंदर ये सारी चीज़ें फिर से डलेंगी। तो उसको अभी के लिए सिर्फ थोड़ा सा, ताकि इतना कि बस वो चिकन जो है वो सही से कोट हो जाए, मैरिनेट हो जाए। एंड जितना इसको हम लोग स्मूथ बना के रखेंगे, अगेन सारी इंग्रेडिएंट्स हमारी क्रीमी सी स्मूथ हांडी बननी चाहिए। तो उसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसके बाद फिर मैं थोड़ी सा क्रीम ऐड कर दूँगी। क्रीम इज़ अबाउट अ क्वार्टर कप और अबाउट 4 to 5 टेबलस्पून्स। ये सब यहाँ पर आ जाएगा एंड इसको भी यहाँ से क्लीनिंग इट ऑल अप। अब यहाँ पे मेरे पास एक अच्छा सा क्रीमी बेस बन गया है लेकिन अब इसके अंदर मैं थोड़े से सीजनिंग, थोड़ी सी स्पाइसेस, द फ्लेवरिंग सारी ऐड करूँगी। सबसे पहले ऑफ कोर्स स्टार्टिंग विद अ लिटिल बिट ऑफ लेमन जूस, लेकिन पहले एक स्पून उठा लेते हैं। तो पहले ये डाल लेते हैं ग्रीन चिली का मिक्स जो है हमारे पास। अगेन कीपिंग इसके अंदर का आपको बेसिकली आपने करना कुछ भी नहीं है कि आपने सिर्फ स्टेम हटा के ग्रीन चिलीज़ में से इसको पानी के साथ ब्लेंड कर देना है। लेकिन अगर वो आपके पास द लेस वाटर यू ऐड द बेटर, क्योंकि फिर वो रनी थोड़ा कम होगा और उसके अंदर जितना हमारे पास बेसिकली जो मेन फ्लेवर प्रोफाइल चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो हल्का सा ये अंदर डालकर उसके बाद लेमन जूस, लेमन जूस के बाद फिर फाइनली वी आर गोइंग टू ऐड इन ऑल ऑफ आवर स्पाइसेस। तो स्पाइसेस भी हमारे पास यहाँ पे 6 मौजूद हैं। दैट्स सॉल्ट एज ऑलवेज एज नीडेड। सॉल्ट डाल देंगे थोड़ा सा। उसके बाद फिर हम लोग डालेंगे थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च डालेंगे क्योंकि अगेन ये जो हांडी है इसको मैं बहुत ज़्यादा तक कलर चेंज नहीं करूँगी। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड कीप इट एज वाइट एज पॉसिबल। क्यूमिन सीड्स डाल देंगे वहाँ पे। क्यूमिन सीड्स का ये हमें मेरे पास यहाँ पे रोस्टेड एंड क्रश्ड हैं, वैसे आप लोग जो है इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। सफ़ेद मिर्च है यहाँ पे, हमारे पास धनिया का भी पाउडर है। एंड फाइनली थोड़ा सा गरम मसाला भी वैसे डाल सकते हैं बट जस्ट अ लिटिल बिट। इसको बहुत ज़्यादा, अगेन नवाबों की हांडी जो है ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगी। इट्स गोइंग टू बी अ गुड ब्लेंड ऑफ फ्लेवर्स, लेकिन स्पाइसी नहीं है, अ नाइस बैलेंस्ड फ्लेवर। इसको कहते हैं ना कि लाइक अच्छे मसालेदार वाली, लेकिन मिर्चें जो होती हैं वो नेसेसरली मसाले नहीं होती। तो यहाँ पे मैं इसको डालकर
उसके बाद फिर जब ये सही से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी, तो फिर फाइनली वी विल ऐड इन आवर क्यूब्ड चिकन। अब चिकन मेरे पास यहाँ पे वैसे होल अभी रखी हुई हैं, उसको भी हम लोग काट के भी रख देंगे। एंड उसके बाद फिर इसके जो क्यूब्स हैं वो अंदर डालकर वी आर गोइंग टू लेट इट सिट फॉर अ मिनट, और इसके बाद फिर उसको हम लोग आगे मज़ीद फ्राई करेंगे। तो ये यहाँ पर आ गया। अभी मैं इसको यहाँ पे छोड़ रही हूँ। मीनवाइल यहाँ पर आ जाते हैं, इसको इधर शिफ्ट करके इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना। वैसे आई रियली लाइक दिस चूल्हा क्योंकि अच्छा खासा जो है ना प्रेशर देता है, एंड इट्स रियली नाइस, इट मेक्स कुकिंग इंटरेस्टिंग। द वर्ड इज़ इंटरेस्टिंग। तो अब मैं जो हूँ यहाँ पे क्या करूँगी कि आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड इन अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल। इसके अंदर ऑयल डालने के बाद फिर हम लोग दो चीज़ें डालेंगे। नंबर 1, हमारे पास जो यहाँ पे कुटी हुई प्याज है, एज एन फाइनली चॉप्ड हमारे पास जो प्याज है उसको मैं डाल दूँगी। लेट्स ग्रैब अ स्पून एज वेल यहाँ से। हाँ, लेट्स ग्रैब दिस वन। ओके, सो दिस इज़ अबाउट अराउंड ऑलमोस्ट 3 से 4 प्याज, या फिर अबाउट 500 ग्राम्स ऑफ अनियंस। और इसको मैंने गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। जब ये हल्का सा पर्पलिश पिंक कलर जो है जब ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, यानी कि वाइट कलर में आ जाएगा, सॉफ्ट से हो जाएंगे और सही से पक जाएंगे, तो फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन अदरक डालूँगी। एंड उसके बाद फिर हम लोग अपनी जो सॉस की ग्रेवी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको अंदर डालेंगे। तो वैसे मैंने एक चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है अभी, कि एक हमारे पास अभी हमने क्रीम इस्तेमाल किया है, योगर्ट किया है, ग्रीन चिलीज़ किए हैं, लेकिन नवाब हांडी में या फिर जो इस टाइप की जो रॉयल क्यूजीन्स होते हैं, एक ख़ास इंग्रेडिएंट डलनी ज़रूरी है। एंड व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ दिस। तो यहाँ पे इसको मैंने वैसे पेस्ट बना दिया है, लेकिन अगर आप इसको फाइनली हल्का सा थोड़ा सा चंकी भी रहे, दैट्स ऑल्सो फाइन। ये जो है ये 3 चीज़ों का मिक्सचर है। नंबर 1 कैशू नट्स, नंबर 2 पिस्ताशियोज, एंड नंबर 3 आमंड्स, यानी कि बादाम, काजू और पिस्ता का ये कॉम्बिनेशन है। इक्वल पार्ट्स में है, कोई भी ज़्यादा नहीं है। जितना मैंने काजू लिया था, लेट्स से अबाउट 2 टेबल स्पून, तो 2 टेबल स्पून मेरे पास काजू है, 2 टेबल स्पून बादाम और 2 टेबल स्पून पिस्ता। तो इसको जो है वो मैंने थोड़े से पानी के साथ उसको आप लोगों ने ब्लेंड कर लेना है। तो अगर आपके पास इतना फाइन पेस्ट बन जाए, दैट्स परफेक्टली फ़ाइन। और अगर नहीं बनता है कि आपको पानी मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप कर लें, वरना थोड़ा सा एक चंकी इफ़ेक्ट भी सही रहेगा, क्योंकि जब उसको आप पकाएंगे तो हल्का सा वो मिक्स भी अच्छे से होगा, और आपको जो छोटा सा माइनर सा जो क्रंच आता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो अभी मैं इसको डाल लूँगी। और वैसे ये जो बादाम, पिस्ता और काजू का जो कॉम्बिनेशन है, इसको डालने का मकसद क्या है? इज़ इट बिकॉज कि नहीं हम लोग हमेशा से रिवायतों में डालते हुए आए हैं, तो क्या इस बार भी डालेंगे? द रीज़न इज़ कि देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ साइंस बिहाइंड इट। ये आपको एक बहुत ही अच्छा और यूनिक सा फ्लेवर प्रोफाइल देता है। जैसे बादाम जो है वो आपको हल्का सा स्वीट इफेक्ट देता है, वो आपकी क्रीमीनेस में ऐड करता है। पिस्ता जो है वो आपको फ्लेवर में इन्हांसमेंट देता है, और जो काजू है वो आपको जो आपकी हांडी है उसको थोड़ा सा थिकन करने में भी, यानी कि गाढ़ा करने में भी मदद करता है। तो ये हमारे पास 3 जो हमारे नट्स हैं उनको इस्तेमाल करने का ये मकसद है, एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर बेनिफिट्स। तो लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे हमारी रिवायतों की जो डिश है उसको कंप्लीट करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग आज एक हिस्टोरिकल डिश बना रहे हैं। दिस इज़ ए वॉक डाउन मेमोरी लेन। बहुत सारे लोग वैसे अपने घर पे भी बनाते होंगे ये, बिकॉज अगेन रिवायतों की लज्जत की एक डिश है, और इसके बाद फिर आप लोग उसको कितना घर में बनाते हैं, दैट डिपेंड्स कि आप लोग कितने अपने अपने हेरिटेज में, अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड हैं, और कितना आप लोगों को शायद आपके घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं, ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड फादर्स, उनकी हो सकता है कभी कभार फरमाइशें हों कि ये सारी चीज़ें बनती हों जो हमने शायद बचपन में खाई हुई हों। जिनके पास ग्रेट ग्रैंड फादर्स हों, ग्रैंड मदर्स हों, तो उनके पास भी शायद ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, उनको ज़्यादा पता हो इसके बारे में। लेकिन आई थिंक कि एक ऐसी क्यूजीन्स हैं, ऐसी रेसिपीज़ हैं विच आर टाइमलेस, टेस्ट वाइज बहुत अच्छी होती हैं, बनानी भी आसान होती हैं, एंड इट ऑलवेज कीप्स यू कनेक्टेड टू योर रूट्स। ओके, तो यहाँ पे जो है हमने प्याज को हल्का सा गोल्डन होने दिया था। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, इसको थोड़ी देर के लिए बंद करके, बिकॉज इट्स ऑलरेडी प्रिटी हॉट, और इसके अंदर जिंजर गार्लिक ऐड कर देते हैं। चॉप्ड जिंजर गार्लिक, तो अबाउट 2 टेबल स्पून्स।
और इसको अच्छे से, क्योंकि ये ऑलरेडी गर्म है एंड इट्स कुकिंग, मैं इसको बस अच्छे से मिक्स करके ज़रा कुक होने दूँगी। इट्स वेरी लाइटली गोल्डन ब्राउन, बहुत लाइट सा कलर है और इसको मैं नहीं चाहती कि और मज़ीद डार्क हो। दिस इज़ परफेक्ट। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रख कर, कमिंग बैक हियर, जो हमने यहाँ पे एक मैरिनेड मिक्स बनाया था, इसके अंदर जो है हम लोग अभी चिकन को ऐड कर देते हैं। बल्कि एक काम करते हैं, इसको बड़े में शिफ्ट कर देते हैं। So let's add it all here. And one of the reasons कि इसको हम लोग पहले मैरिनेशन मिक्स बना कर फिर इसके अंदर डालने के, अगेन कोई लम्प्स नहीं रहते हैं और सारी मैरिनेशन हमारी मिक्स हो चुकी है, इट्स ऑलरेडी इन लिक्विड फॉर्म। और अब जो है ये चिकन को कोट करना, इसको मैरिनेट करना कि हर पार्ट ऑफ द चिकन इज़ इवनली बैलेंस्ड, ये ज़्यादा आसान हो जाता है। और इसको बहुत आराम से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो क्योंकि ये लिक्विड थी और उसके अंदर हमने चिकन में डाला था, तो ऑलरेडी खुद ब खुद ही जाके उसने अपनी जगह बनाकर हर कोने पे पहुंच गया है। तो अब इसको मिक्स करना भी काफ़ी आसान है एंड इट्स ऑलरेडी प्रिटी मच सबमर्ज्ड एज वेल। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैं 2 मिनट के लिए बस यहाँ पे रेस्ट कर दूँगी। मीनवाइल वापस हम लोग जाएंगे अपनी ग्रेवी के एस्पेक्ट पे एंड ओके। तो अगेन टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम लोग जो हैं इसको रेडी कर देते हैं। तो मैं इसको भी 2 मिनट एक दफ़ा बस यहाँ पे चूल्हा ऑन करके, परफेक्ट। ओके, तो लहसुन अदरक जो है इसको बहुत ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। वंस इट्स जस्ट उसके जो अरोमाज हैं, जिसका फ्लेवर है मिक्स हो जाए, वी आर गोइंग टू ऐड इन द चिकन। आई थिंक इट्स टाइम एंड बिस्मिल्लाह। बल्कि इसको आराम से करते हैं। तो इसका जो मैरिनेशन है बेसिकली ये भी अच्छा खासा आपके लिए ग्रेवी के तौर पे आपके लिए असिस्ट करेगा और बिल्कुल थोड़े से एडिशंस हमें फिर मज़ीद करने पड़ेंगे। ओके, और ये यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग चिकन को इसमें कुक करेंगे एंड टू द पॉइंट कि बट इट्स नॉट, इसको बिल्कुल ही ओवर कुक नहीं करना है, कीप इट लाइट। बल्कि जब इट्स ऑलमोस्ट 75% डन तो फिर हम लोग बाकी अपनी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, ताकि बाय द टाइम चिकन इज़ फुली कुक्ड हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी एंड द चिकन विल नॉट बी ड्राई एंड स्ट्रेची। तो यहाँ पे तकरीबन 1 kg ऑफ चिकन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन बिकॉज इसके अंदर ग्रेवी भी अच्छी खासी डलती है। सो लेट्स सी कि आप लोगों को कितना ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप लोग ट्वीक कर सकते हैं। मीनवाइल वैसे थ्रू आउट द एपिसोड हम लोग जो है वो रेसिपी कार्ड भी प्ले करते रहेंगे, तो इफ़ यू वांट टू मेक एनी नोट्स आप लोग वो कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई भी फरमाइश है, तो डू गिव अस ए लाइव कॉल ऑन द स्टूडियो, वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। बल्कि हमारे पास आपकी स्क्रीन पे भी वो नंबर प्ले हो रहा होगा। एंड ओके, तो वैसे यहाँ पे देखें कि चिकन जब हमने अंदर डाली थी तो वहाँ पे हमारी लिक्विड जो हमारी मैरिनेशन थी वो बिल्कुल ही अलग हुई हुई थी और अब वो हल्के कंबाइन करके एक अच्छी सी ग्रेवी बन रही है। और जैसे ही पकती जाएगी और अच्छे से अच्छे होती जाएगी। देयर वी आर। और बेस्ट चीज़ ये थी कि हमने क्योंकि कोई भी लम्प्स नहीं छोड़े थे, हम वी हैव ए स्मूथ पेस्ट। और अभी इसको मज़ीद और स्मूथ करेंगे, विल ऐड इन मोर इंग्रेडिएंट्स अभी। लेकिन मैं चाहूँगी कि चिकन थोड़ी सी हो जाए यहाँ पे। लेट इट कुक। मीनवाइल यहाँ पर आते हैं हम लोग इसको गार्निशिंग किस तरह करेंगे। हमारे पास 2-3 चीज़ें और भी हैं, लेकिन लेते हैं ज़रा पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे टू टेल यू द अदर पार्ट ऑफ आवर रेसिपी। और उसके बाद फिर इसको प्लेटिंग भी कैसे करेंगे, बिकॉज़ ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। सो कहीं मत जाएगा, लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं नवाब हांडी, लेकिन इसके वैसे इट हैज़ मल्टीपल नेम्स। इसको आप जो है नवाब हांडी भी कह सकते हैं, इसको मुगलाई चिकन भी कह सकते हैं, मुगलाई हांडी भी कह सकते हैं। तो ऑप्शंस आर अप टू यू। इसको मैंने ब्रेक के टाइम पे क्या किया कि इसको मैंने हल्का सा पानी डालकर इसको कवर करके रख दिया था ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए। मीनवाइल हम लोग ब्रेक पे भी गए हुए थे, तो वी हैड नो इश्यूज़। Now that we're back from the break, तो इसके अंदर अब हम लोग 2-3 चीज़ों की एडिशंस करेंगे। नंबर 1, आप उसको टेस्ट टेस्ट कर लें और आपको लगता है कि कोई भी मिर्च मसाला ऊपर नीचे हुआ है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इट इज़ टाइम टू ऐड इन
हमारे पास जो नट पेस्ट हमारा जो हमने बना के रखा था उसको ऐड करते हैं, बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी फ्लेवरिंग के लिए, आपके जायके के लिए, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत आपको मज़ीद एडिशंस में हेल्प आउट करने के लिए, यानी कि थोड़ा सा थिकन भी करेगा, आपकी चिकन को टेंडर एंड मॉइस्ट भी रखेगा। तो इसके ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इसको डालने के बाद अब मैंने मिक्स कर दूँगी इसको। सो वैसे आप लोग चाहें तो इसके अंदर 2 टेबल स्पून्स ईच डाल लें, वरना फिर इसको पूरा पेस्ट बनाकर अबाउट क्वार्टर कप भी डाल सकते हैं। तो इसको डालने के बाद वैसे हमारी जो ग्रीन चिली, जो हमारी जो हांडी थी, उसका भी हल्का सा कलर चेंज हुआ है। इट्स गॉन मोर टूवर्ड्स अ वेरी लाइट ब्राउन या ऑफ वाइट कलर में आ गया है। एंड सेकेंडली अब इसके अंदर हम लोग 2-3 चीज़ें और ऐड करेंगे। नंबर 1 वो है क्रीम। तो हम लोग क्रीम डाल लेंगे, और अगेन क्रीम को अब हम लोग हल्की आंच पर डालेंगे तो ताकि इट डज़ नॉट स्प्लिट। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर हल्का सा गिर जाए लाइक दिस, और इसके बाद फिर मैं क्रीम ऐड कर दूँगी ताकि क्रीम अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। आपको टाइम मिल जाए कि आप इसको सही से मिक्स कर दें, उससे पहले ये कि जो क्रीम है वो स्प्लिट कर जाए या फिर अगेन फट जाए। तो इसको बहुत आराम से जेंटली मिक्स करें और मेक श्योर कि इसके अंदर कोई भी लम्प्स ना हो। बेहतर ये भी है कि अगर आप उसको डालने से पहले एक दफ़ा कांटे के साथ या कोई भी विस्क के साथ उसको मिक्स कर दें, वरना फिर चूल्हा बंद करके इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, फिर इसको मिक्स करके फिर ऑन कर दें। सो दैट विल बी ईजियर टू हैंडल, ईजियर टू कंट्रोल। और जब वो मिक्स हो जाए तो इसकी आँच बेशक फिर तेज़ कर दें। ओके तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको हम थोड़ी देर के लिए होने देंगे, एंड उसके बाद फिर जब वो टूवर्ड्स दी एंड ऑफ आवर रेसिपी आएंगे तो फिर हम लोग थोड़ा सा फ्रेश बटर जो है वो न डालेंगे। तो उससे ये होगा कि थोड़ी सी क्रीमीनेस और आ जाएगी, थोड़ा सा फैट कंटेंट और आ जाएगा, और जो हांडी के अंदर एक ऊपर से ग्लेज आई हुई होती है ऑयल की या घी की या कोई भी फ़ैट की, तो आप डाल सकते हैं। बल्कि घी से याद आया कि आप लोग उसको घी के अंदर भी पका सकते हैं फॉर ए स्ट्रॉन्गर प्रोफाइल, और बल्कि घी जो है वो आपको थोड़ा सा एक नटी फ्लेवर भी देता है, तो वो भी आपके अंदर हल्का सा ऐड आ जाएगा। एंड क्योंकि वी आर ऑलरेडी एडिंग नट्स, इट्स गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अब यहाँ पे हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो हल्की सी रनी है, बट नॉट टू वरी, क्योंकि अभी हमने क्रीम डाली है, क्रीम भी अभी हल्का सा पकाएगी, एंड साथ ही साथ उसको थोड़ी देर हम लोग हल्की आंच पे भी छोड़ देंगे। थोड़ा सा बटर अभी से हाफ अबाउट डाल देते हैं, बल्कि लेट्स यूज़ अ स्पून फॉर दिस। यहाँ पे रूम टेम्परेचर सॉफ्टेंड बटर है, इट्स नॉट आइस कोल्ड, फ्रिज से नहीं निकला हुआ है, और इसको इसमें अंदर डालकर रख देते हैं। अब इसको गिव इट टाइम कि वो बटर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए, एंड फाइनली फिर हम लोग आएंगे टुवर्ड्स द गार्निशेस। बल्कि जब तक ये हो रहा है, गार्निशिंग की मैं बारे में ज़रा कुछ बता देती हूँ। हम लोग 3 चीज़ों के साथ गार्निशिंग करेंगे। नंबर 1 जो हमने अपनी इंग्रेडिएंट्स में भी इस्तेमाल किया था मैरिनेशन के अंदर, दिस इज़ ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ अगर आप लोग होल भी डालना चाहें, अगर आपके पास पतली और छोटी वाली हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग बीच में से आधा करके हम लोग इस्तेमाल करेंगे। साथ में हमारे पास धनिया है और अदरक है जूलियन कट। तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास ईज़िली घर में अवेलेबल होते हैं। हम लोग कढ़ाइयों में इस्तेमाल करते हैं, हम लोग और भी मुख्तलिफ सालों में इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स वेरी ईजी एंड ईज़िली सोर्स्ड, बहुत कॉस्टली भी नहीं होती। और उसके बाद फिर अब जो है हम लोग उसको थोड़ी देर पकने देंगे। मीनवाइल एक दफ़ा मैं एक रेसिपी रिकैप भी कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया था। तो अगेन 2 चीज़ों में हमने इसको स्प्लिट कर दिया था, द चिकन एंड द ग्रेवी। और हमने मजॉरिटी, अच्छा वैसे एक चीज़ ये है, अगर आप लोग चाहें तो चिकन की मैरिनेशन के अंदर जो भी आप लोग स्पाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसमें डाल लें, फिर ग्रेवी के लिए अलग, या फिर सारे ही चिकन के साथ डाल लें ताकि आपको बाद में आसानी हो जाए और आपका प्रोसेस जो है वो और आसान हो जाता है। लेकिन लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद विल बी बैक टू फिनिश ऑफ आवर रेसिपी, एंड उसके बाद फिर हम लोग प्लेटिंग पे भी जाएंगे, द बेस्ट पार्ट। कहीं मत जाएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग यहाँ पे यस शेफ़ पे एक ट्रेडिशनल हमारी एक रेसिपी बना रहे हैं। तो वैसे आई लाइक कि हम लोग कभी कभार जो है ना, न्यूयॉर्क से लेकर हम लोग अपने पुराने ज़माने के पाकिस्तान में चले जाते हैं। तो लाइक दैट इज़ दी वेरिएशन जो हम लोग इस किचन में बनाते हैं। कल हमने न्यूयॉर्क फ्राइज़ बनाए थे, विच इज़ ए कैनेडियन रेसिपी। आज हमने जो है वो अपने ही ट्रेडिशन, अपने ही रॉयल रूट्स पे चले गए थे। सो
कल पता नहीं क्या क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट। मुझे खुद भी नहीं पता अभी, इट्स अ सरप्राइज़। तो ब्रेक से पहले इसको भी मैंने बनने दिया था। ऑल आई डिड वाज कवर इट अप, लेट इट कुक हल्के हल्के से अपनी। एंड अब नाउ दैट आवर रेसिपी इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, अब मैं इसमें क्या करूँगी कि हल्की सी आंच इसमें बढ़ाकर जो हमने बटर बचा कर रखा था कि इसको बिल्कुल आखिर में डालेंगे, वो मैं अब डाल रही हूँ। एंड दिस इज़ द फाइनल पार्ट जो हमारे चूल्हे पे हम लोग डालेंगे, हम लोग उसको पकाएंगे और उसके बाद फिर विल बी डन विद द रेसिपी। तो इसको जो है वो हम लोग मिक्स कर देंगे अगेन स्लोली, ताकि बटर पूरा इनकॉर्पोरेट हो। बटर पहले डालने का मकसद ये था कि हल्का सा जो बटर का जो नेचुरल डेयरी फ्लेवर आता है वो आएगा, हल्की सी एक शाइन आ जाएगी। एंड नाउ फाइनली अब जो है वो उसको एक जो टॉप लेयर पे जो एक शीन आती है वो हम लोग दे रहे हैं। एंड इसके बाद फिर वी आर गोइंग टू डिश इट आउट। वैसे अगर आप लोग चाहें तो उसको एक हांडी के अंदर भी बना सकते हैं, बिकॉज उसका भी एक अलग मज़ा होता है उसमें बनाने का। और उसी को ही फिर आप उठाकर उसके ऊपर गार्निशिंग करके उसको डिश पे रख दें, तो इट्स दैट इज़ हाउ इट वाज एक्चुअली मेड। हम लोग जो है वो आजकल के ज़माने में थोड़ी सी वेरिएशंस ले आते हैं कि वी स्टार्ट यूजिंग पॉट्स एंड पैन्स। बल्कि वैसे एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको अपनी हांडी में थोड़ा सा चेंज लाना है, गिविंग इट अ लिटिल बिट ऑफ अ बारबेक्यू इफेक्ट, कि आप अपनी ग्रेवी एक तरफ बना दें और अपनी जो चिकन है उसको हल्का सा बारबेक्यू कर दें। तो या तो उसको सीखों पे डाल के आप कर दें, या फिर उसके अंदर जो है आप उसको ग्रिल पैन पे बना दें, तो वो जो खूबसूरत से 4 मार्क्स आते हैं वो अच्छे से आ जाएंगे, लाइट से गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। एंड उसके बाद फिर आप उसको ग्रेवी के अंदर मिक्स करें तो एक आपको एक बारबेक्यू अरोमा भी मिलेगा। सो दैट इज़ ए वेरिएशन यू कैन डू टू गो इन विद द नॉर्मल टाइम्स आजकल के मॉडर्न ज़माने में। एंड इसके बाद फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि अब मैं इसको 2 मिनट के लिए एक दफ़ा फिर होने दूँगी। इट्स पुराने ज़माने की रिवायतों की लज्जत की एक डिश है, तो गिव इट टाइम, पेशेंस। थोड़ी सी कुकिंग के अंदर आपको पेशेंस भी दिखानी पड़ती है, हम क्या करें। तो यहाँ पे हमने सारी जो अपनी गार्निशिंग की चीज़ें हैं वो रख दी हैं। थोड़ा सा मैंने वैसे स्पाइसेस में भी एक इंग्रेडिएंट रखी है, वो है हल्का सा गरम मसाला, अगर आप लोग चाहें, कम्प्लीटली ऑप्शनल। ओह, वी हैव ए लाइव कॉल, तो लेट्स सी कॉल क्या आई है। जी जी, हेलो, आवाज़ आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? जी, मुझे ये पूछना था कि मुझे अगर ये वेजिटेरियन में बनाना हो, कोई ऑप्शन होगा या कोई हेल्दी ऑप्शन ऑलिव ऑयल में आप बता सकते हैं? डेफिनेटली इसके अंदर आप लोग ऑलिव ऑयल के अंदर भी बना सकती हैं आप, लेकिन आई वुड रेकमेंड कि उसके अंदर आप घी के अंदर बनाएं। घी के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1, इसके अंदर जो भी आपका मिल्क सॉलिड्स या जो फैट कंटेंट होता है वो थोड़ा कम होता है। घी जो है इट्स क्लैरिफाइड बटर, और इसको अगर आप आपके हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एंड अगर साथ ही साथ आपको लोगों को लगता है कि भाई घी खाने से हम लोग मोटे हो जाएंगे, हमारे पास वज़न बढ़ जाएगा, दैट इज़ नॉट द केस। अ लिटिल बिट ऑफ लाइट एक्टिविटी कीप्स इट गोइंग। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बल्कि इनफैक्ट आप इसी तरह से हमें कॉल करते रहें, एंड वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। एंड साथ ही साथ लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मैं जो हूँ आप लोगों को 1-2 टिप्स और दूँगी, और फिर विल फिनिश ऑफ आवर रेसिपी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू द फाइनल सेगमेंट ऑफ आवर एपिसोड। यहाँ पे जो है ब्रेक से पहले बल्कि हमारे पास एक कॉलर ने कॉल किया था, एंड उनका सवाल ये था कि भाई इसी हांडी को अगर हम लोग कुछ चेंजेस करें, यानी कि इसको एक हेल्दी ऑप्शन बना दें, या फिर इसके अंदर थोड़े से वेजिटेरियन ऑप्शन इसको किस तरह बना सकते हैं। सो जैसे जैसे इसको हम लोग प्लेट आउट करते हैं, लेट अस गो थ्रू इट ऑल ओवर अगेन। ब्रेक से पहले हमने हेल्दियर ऑप्शन उसको डिस्कस कर लिया था कि हम लोग इसके अंदर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपने थोड़े से मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए, तो अगर आपके पास ईज़िली मार्केट में मिल जाएँ तो आप कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एवोकाडो ऑयल भी कर सकते हैं। तो दोनों हेल्थ के लिए आपके बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, और अनसैचुरेटेड फैट्स हैं ऑब्वियसली, तो आपको फैटी भी इतना नहीं रखेंगे। और सेकेंडली इसके अंदर हम लोग कौन कौन सी वेजिटेरियन ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं कि नंबर 1, वेरिएशन के लिए, इसी रेसिपी के वेरिएशन के लिए आप इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़े से दैट विल एड टू अ लिटिल बिट ऑफ मोर फ्लेवर, थोड़े से वेजिटेबल्स और भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर प्योर वेजिटेरियन बनाना है तो इसके अंदर आप लोग ये कर सकते हैं कि जब मैंने प्याज डाली थी तो प्याज के साथ बिल्कुल ही फाइनली डाइस्ड हम लोग इसके अंदर टमाटर, आलू और शिमला मिर्च, और साथ साथ अगर आपके पास, अगर आपको पसंद है तो ग्रीन बीन्स जो मिलते हैं उसको भी आप फाइनली डाइस करके डाल दें। और साथ में फिर चिकन के बजाय पनीर के साथ भी बना सकते हैं। तो पनीर को भी हल्का सा पैन में रोस्ट करके उसके बाद फिर आप डाल दें।
एंड सेकेंडली फिर आप अगेन हेल्दियर ऑप्शन के लिए आप क्रीम को अवॉइड कर लें और क्रीम की जगह जो है वो आप योगर्ट डाल लें, क्योंकि योगर्ट भी आपको क्रीमी इफेक्ट देगा लेकिन विदाउट द एक्स्ट्रा कैलोरीज। तो रेसिपी कार्ड एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। मीनवाइल जब तक आप लोग रेसिपी कार्ड भी देख रहे हैं, हम लोग इसको ज़रा गार्निश भी कर देते हैं ऊपर की तरफ से, और उसके बाद फिर इसको प्रेजेंटेशन काउंटर पे ले आते हैं। जो एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पे बच गई है उसको हम लोग अंदर ही रहने देते हैं। मीनवाइल रेसिपी कार्ड चल रहा है फॉर द चिकन, फॉर द ग्रेवी, तमाम हमारी अजाओं के साथ। एंड इसके बाद फिर ग्रीन चिलीज़ जो है वो मैं डाल रही हूँ ऑन द साइड्स। हल्का सा आप लोग उसको वैसे भी गार्निश भी कर सकते हैं। तो ग्रीन चिलीज़ अगर पसंद है, इफ़ यू लाइक द एक्स्ट्रा किक, तो फिर आप वो डाल दें, वरना फिर यू कैन कम भी करके डाल सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा कोरिएंडर, इसको भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ऑन द साइड्स। एंड इसके ऊपर फाइनली फिर हमारे पास जो जूलियन जिंजर कट हुई हुई है उसको हम लोग डाल लेंगे। एंड देयर वी आर। इसके बाद फिर फाइनली जूलियन जिंजर, इसको भी हम लोग साइड पे डाल देंगे, ताकि मैं जो हम लोग जो गरम मसाला है उसको भी हल्का सा डाल के दिखा दूँ, जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा कलर। अगेन बिल्कुल ही लाइटली, नॉट इवन विद अ स्पून, इतना कि बस वो हल्का सा स्प्रिंकल हो जाए। एंड फॉर द एक्स्ट्रा कलर, फॉर द एक्स्ट्रा टॉपिंग। और इस तरह हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है। लेट्स टेक इट हियर, ताकि इसके क्लोज शॉट्स भी अच्छे से बन जाएं। तो इसके हम लोग जो हैं यहाँ पे हमने रेसिपी बनाई है, लेकिन साथ साथ हमने हेल्थियर वेजिटेरियन ऑप्शंस भी डिस्कस किए हैं, और साथ ही साथ हमने तमाम इन रेसिपीज़ की जो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स है उसको ब्रेकअप किया था। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर द लाइव कॉल। एब्सोल्युटली लव्ड हियरिंग फ्रॉम यू। और साथ ही साथ कोई भी फीडबैक हो तो हमारे इंस्टाग्राम पेजेस पे samia_asim, YCA शेफ़, YCA किचन और वी लव फूड ऑन यूट्यूब पे भी आप छोड़ें। और इंशाल्लाह कल फिर वापस आएंगे विद अनदर रेसिपी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।